यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। यहां से शुरू हुआ हमारा देश और आज किस हाल में पहुंच गया है दिखाएंगे आपको। बताएंगे कि क्यों आज इस मुल्क में बेटी होना अभिशाप है, घर से निकलना महापाप हो गया है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे इस मुल्क में बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनका बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। बहराइच और अयोध्या से आई तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी, जो इस मुल्क के रहनुमाओं से पूछती हैं कि सिर्फ होर्डिंग और बैनर से बेटी बचाओ का नारा दे देने से बेटियां सुरक्षित तो नहीं हो जाती। इसके लिए समाज को बदलना होगा, सोच बदलनी होगी, महिलाओं पर उत्पीड़न का कानून और कठोर करना होगा। बहराइच और अयोध्या से आई तस्वीरों को आप भी देखिए और सोचिए, क्या ये मुल्क बेटियों के लिए सुरक्षित है? सीना छलनी कर देने वाली तस्वीर। पैरों तले से जमीन खिसका देने वाला मंजर। कहीं जंगल में अमंगल की गवाही, कहीं अधजली मिली युवती की लाश। आधी आबादी पर जुल्म की इंतहा। यूपी में रहम के लिए चीखती बेटियां। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फला क्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस मुल्क का स्थापना वाक्य है ये। हमारे हिंदुस्तान की उत्पत्ति नारियों के सम्मान से शुरू हुई थी, और आज हम बेटियों को अभिशाप मानकर उन्हें मारने लगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों बहराइच से आती ये तस्वीरें, जो जंगल में अमंगल की गवाही दे रही हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इस मुल्क का, हमारे समाज का सिहा सच है, जहां दावे तो बेटियों को पूजने के किए जाते हैं, लेकिन दर हकीकत यही है कि दहलीज लांघते ही उन्हें नोचा खसोटा जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। बहराइच के मरी माता गोलाघाट के पास मृत पड़ी ये बेटी कौन है, कहां की है, यहाँ कैसे आई, इसके साथ क्या हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, यहाँ शव कैसे आया, कोई नहीं जानता। पता है तो सिर्फ इतना कि सोमवार की सुबह कुछ लोगों ने इस जगह पर एक शव को पड़ा देखा और सूचना मिली तो पुलिस शिनाख्त के लिए आ गई। युवती की पहचान तो नहीं हुई है, बस शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव को साथ ले गई खाकी। करीब 22 से 25 साल उम्र के बीच की लड़की है। दोनों हाथों में काले रंग का धागा बांधा है और कुंवारी लड़की प्रतीत होती है। उसके गले में पकड़ करके उसको मारा है। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शव की शिनाख्त हो और इसमें FIR दर्ज करके और फिर कार्रवाई की जाए। युवती अविवाहित है। उसने काले रंग की पजामी और जर्सी पहन रखी है। कपड़े अस्त व्यस्त मिले हैं। उसके मर्डर से पहले अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जो भी अभी घटनाएं हुई हैं उसमें हम लोगों ने कई घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें मुलजिम जेल गए हैं। इस भी घटना का शीघ्र अनावरण करके अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। अब राम की नगरी अयोध्या से आई इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। यहाँ भी बियाबान जंगल है और जंगल में एक बेटी की अधजली लाश पड़ी है। युवती के हाथ पैर बंधे हैं, चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। अधजले जिस्म पर जो कुछ कपड़े बचे हैं वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि युवती ने सलवार सूट पहन रखा था। इस अधजले शव की सूचना पर कुमारगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा कर दिया।
और मौत की वजहों का पता लगाने का भरोसा दे दिया। इस मुल्क में बेटियों की इस हालत को देख दिल तड़प उठता है, मन चीखने को करता है। सवाल पूछती है जुबान, इस मुल्क में क्यों बेटियों को अभिशाप समझा जाता है? क्यों उन पर जुल्म किया जाता है? क्यों ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं? क्यों ऐसा कब तक चलेगा? ये अत्याचार कब खत्म होंगे? कब इस मुल्क में आधी आबादी के लिए सूरज निकलेगा? कब बदलेगी तस्वीर? कब? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।